अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में से हम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में से थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था और साथ साथ बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, क्यों ज़्यादा होगी, क्यों कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखिए, अक्सर औकात एग्जामिनर या वाइवा में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो एलिमेंट राइट साइड पे हैं ये स्टेबल होते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पे हैं ये स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो व्हाई द एलिमेंट प्रेजेंट एट, हम यहाँ पे 3D की बात कर रहे हैं, 3D सीरीज की, तो व्हाई द एलिमेंट प्रेजेंट एट राइट साइड आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट while the element present at left side are present in lower oxidation state। या आप लोगों से ये पूछा जाता है कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इन ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम होगी, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोग के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इन एलिमेंट का कलर होगा और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इन एलिमेंट का कलर नहीं होगा। तो ये इन टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन से होते हैं, स्कैंडियम। मैं टॉप टू बॉटम लिख रहा हूं क्योंकि इस साइड पे अगर मैं लिखूंगा तो ज्यादा जगह जो है वो ऑक्युपाई करता है। स्कैंडियम असल में ये है पीरियड में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप में लिख रहा हूं। स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद क्या है, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद क्या है, वेनाडियम, वेनाडियम के बाद क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम के बाद क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद क्या आता है, आयरन, आयरन के बाद क्या आता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल, निकल के बाद कॉपर, और जिंक भी देखिए आता है, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट दो टाइप के होते हैं, एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट और एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनीशन को फुलफिल्ड नहीं करता है, सेटिस्फाइड नहीं करता है, सो दैट्स वाई जिंक को हम क्या कहते हैं कि ये आप लोग के पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। अच्छा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का 22। चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं 1 एटॉमिक नंबर आप लोगों ने क्या करना है, इंक्रीज करना है। ये 23, 24, 25, 26, 27, 28 और ये क्या आता है 29, जिंक क्या होता है 30। अब देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्कैंडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, टाइटेनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, यानी पहले आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। सो याद रख लें कि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं कि बिकॉज along with ns electron, n-1d electrons also participate in bonding, यानी ns के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ d के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। दैट्स वाई ये आप लोग के पास क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो स्कैंडियम देखिए आप लोग के पास +2 +3 भी शो करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4 भी शो करता है, वेनाडियम +2 +3 +4 +5 ये शो करता है, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह ये आप लोग के पास मैंगनीज, क्रोमियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये आप लोग के पास क्या करता है, शो करता है। वेनाडियम में देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 और एस में +5 शो करता है, क्रोमियम +6 भी शो करता है, मैंगनीज आप लोग के पास क्या शो करता है, +7 तक जो है वो जाता है। अच्छा, अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है वो कौन सी होगी, सो याद रख लें मैंने आपको अभी कहा कि जो लोअर एलिमेंट है दी
these are stable in what? Higher oxidation state. While जो आप लोग के पास लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट है, these are stable in a lower oxidation state. So ये आप लोग के पास स्टेबल होते हैं लोअर में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? ये जब हम आयरन की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्रोमियम की केमिस्ट्री, इन सारी की केमिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी. लेकिन याद रख लें जनरली कि जो लोअर वाले एलिमेंट है, मीन जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, ये क्या शो करते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं. और हायर वाले जो है, दीज आर स्टेबल इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि राइट साइड पे जो एलिमेंट है या यहाँ पे जो अपर एलिमेंट है, व्हाई दे आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज NS और N-1D में गैप क्या होता है? कम होता है. लेकिन जो इस साइड वाले एलिमेंट है, मतलब जो लोअर एलिमेंट है, उनके NS और ND में गैप क्या होता है? ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ NS के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं. सो दैट्स व्हाई ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होंगे. लेकिन जो अपर एलिमेंट है, इनके NS और N-1D में गैप क्या होता है? कम, जिसकी वजह से ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है वो स्टेबल होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज अलोंग विद NS इलेक्ट्रॉन, N-1D इलेक्ट्रॉन आल्सो पार्टिसिपेट इन अ बॉन्डिंग. अपर वाले एलिमेंट यानी जो राइट साइड पे, ये हायर में क्यों स्टेबल होते हैं और इस साइड वाले लोअर में क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि इस साइड वाले में NS और N-1D में गैप क्या होता है? कम. लेकिन इस साइड वाले NS और N-1D में गैप क्या होता है? ज्यादा, जिसकी वजह से यहां पे सिर्फ और सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यहां पे S के साथ साथ N-1D के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और ये क्या शो करते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं. अब देखिए, आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाता है यहां से कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वेनाडियम इज मैक्सिमम? किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनाडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी? ए ऑप्शन +2, बी ऑप्शन +3, सी ऑप्शन +4, डी ऑप्शन +5. सो याद रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब क्या कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से. सो क्रोमियम के वेनाडियम की किस ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. किस चीज से? +4 ऑक्सीडेशन से. +4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी +3 से. +3 में ज्यादा होगी किस चीज से? +2 से. दूसरा एमसीक्यूज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इन विच oxidation state, in which oxidation state the acidic nature of vanadium is maximum. किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनाडियम की जो आप लोग के पास एसिडिक नेचर है वो मैक्सिमम होगी? ए ऑप्शन +2, बी ऑप्शन +3, सी ऑप्शन +4, डी ऑप्शन +5. सो याद रख ले कि यहां भी क्या आता है? +5. क्यों? क्योंकि सर आप लोग के पास जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के? ऑक्सीडेशन स्टेट के. यानी जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? ज्यादा. जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम, उसका एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा. थर्ड एमसीक्यूज अगर मैं आप लोग को दूं कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऐसे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों ने लिखना है. इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ वेनाडियम, मैं सिर्फ वेनाडियम का कर रहा हूं, आप लोग किसी एलिमेंट का भी ले सकते हैं, इज मैक्सिमम. किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ वेनाडियम मैक्सिमम होगी? ए ऑप्शन +2, बी ऑप्शन +3, सी ऑप्शन +4 और डी ऑप्शन +5. तो +5 में आप लोग के पास क्या होगी? ज्यादा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या? खुद को रिड्यूस करना.
वो स्पीशीज जो खुद को रिड्यूस करती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इजीली रिड्यूस करे वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। सो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी के साथ क्या करेगा, गेन करेगा। जो ज्यादा तेजी के साथ गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। सो यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह याद रख ले कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनाडियम की ज्यादा होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये याद रख लें कि ऑलरेडी फैजान रूल में मैं पढ़ा चुका हूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। मतलब क्या कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है आप लोग के पास, ज्यादा होता है। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे कि कौन से एलिमेंट के क्यों वेरिएबल स्टेट शो करते हैं, कौन सी आप लोग के पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, कौन सी अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर, एसिडिक नेचर किस में ज्यादा होगा, किस में क्या होगा, किस में कलर्ड होगा। देखिए एक पॉइंट ये भी याद रख लें कि अगर आप लोग के पास D में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 0 इलेक्ट्रॉन आए, या D में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन आए, सो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एलिमेंट क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस। फिर से देखिए मैं आप लोग को एमसीक्यूज देता हूं कि इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट वेनाडियम इज कलरलेस। इन विच आप लोग लिख ले, in which oxidation state vanadium is colorless। A ऑप्शन आप लोग के पास +2, B ऑप्शन +3, C ऑप्शन +4, D ऑप्शन +5। तो +5 में ये आप लोग के पास क्या होता है, कलरलेस होता है। क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि वेनाडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 3d3 4s2। वेनाडियम +5 का मतलब क्या कि इसके 3d में जो इलेक्ट्रॉन थे वो खत्म हो गए, 4s में जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी क्या हो गए, खत्म। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 0। जब d में 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगी। जब dd ट्रांजिशन नहीं होगी तो आप लोग के पास ये कंपाउंड क्या होगा, कलरलेस होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है, लाइट थोड़ी डिम हो रही है, आप लोग को भी शायद मसला हो, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे ताकि धूप हो और आप लोग को जो है वो वीडियो की क्वालिटी सही तरीके से मिले। उम्मीद है मुझे आके आप लोग को समझ आई हुई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।